एवरीवन, मैं हूँ बरीरा फातिमा एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। सो गाइस, जो मेरा आज का ब्लॉग है ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ अफ्तार के बाद से। कल का मैंने अफ्तार आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि मेरे अब्बू हमारे घर में थे। मतलब मेरे अब्बू एक दिन हमारी तरफ होते हैं और एक दिन मेरी स्टेप मदर के वाले घर में होते हैं। तो अब्बू इधर थे तो उधर वो अफ्तार कर रहे थे और सारे अपने अपने रूम्स में अफ्तार कर रहे थे। तो इतना ख़ास एहतमाम तो था लेकिन इतना था नहीं एक जगह पे बैठ के खाना खाएं, तो इसलिए मैंने शूट भी नहीं किया। और पहला रोज़ा तो लिटरली मुझे बिल्कुल लगा भी नहीं क्योंकि मैं सोई रही। जोहर उठ के जोहर पढ़ी और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ा, असर पढ़ी और फिर उसके बाद थोड़ा सा अपना काम वाम किया और उतनी देर में टाइम हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो बहरहाल अब मैं ये चाय लेके जा रही हूँ। अब्बू चले गए थे तो अम्मी फ्री होकर आई थी, तो अम्मी मेरे रूम में बैठी हुई थी बच्चों के पास। तो फिर मैं चाय बना के लेके जा रही हूँ अम्मी के साथ। आज काफ़ी दिन बाद चाय पीने का मौका मिल रहा है। मैं जो आम हालत में बिल्कुल सोती नहीं हूँ सिरे से। मतलब मेरा रात के वक्त सबको पता है कि मेरा उल्लुओं की तरह जागने की आदत है बच्चों की वजह से। लेकिन मेरे बच्चे आजकल ऐसे तमीज़ से रात को 11 बजे सो जाते हैं और उसके बाद फजर के साथ ही उठ जाते हैं। रोज़ों में उल्टी मतलब कि हम कहीं मुझे सहूलत नहीं मिलनी, तो हम सो गए थे। अभी मेरी बहन मुझे ज़बरदस्ती बार बार जगा के गई है। और आज है ये कबाब पराठा और आज फिर बहुत थोड़ा टाइम है और थोड़ा सा ये अचार है। तो मैं अपने रूम में अफ्तारी सहरी करती हूँ क्योंकि बच्चे होते हैं यहाँ पे, तो फिर मुझे मेरे रूम में ही दे जाते हैं। और मेरी बहन इतनी अच्छी है बेचारी कि मेरे लिए पानी भी भर के रख जाती है। वैसे तो मैं जब तक जागती रहती हूँ मैं थोड़ा थोड़ा पीती रहती हूँ, लेकिन अभी वो पानी भी रख गई है। बस मैं अफ्तारी करती हूँ, सहरी करती हूँ सॉरी। और मुझसे ना खाया मतलब मैंने आधा पराठा खाए बस। तो गाइस 12 बजे मैं उठ गई थी और 1 बजे के करीब तकरीबन, क्योंकि फिर हम उठे रहे थे। हम सुबह को 8-9 बजे सोए थे, तो मैं 11-12 बजे अब दिन के उठी हूँ। फिर मैंने जोहर पढ़ी और सारा मतलब सामान इकट्ठा किया। मुझे आज बहुत बड़े बड़े 2 ह्यूज पैकेजेस हैं जो भेजने हैं, जिन पे मैं 2-3 महीने से काम कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज चले जाएंगे। और 1-2 ऑर्डर हैं जो बिल्कुल आखिरी मराहिल में हैं, लास्ट टचेज़ के लिए दर्जियों के पास। जिस तरह वो खड़े होके कढ़ाइयाँ वगैरह होके भी वापस आ चुके, तो दर्जियों से उन पे आखिरी सिलाइयाँ लगवानी है और फिर वो भी अपने घरों को जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मैं फारिग होकर अपने घर में बैठूँगी क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा रोज़े के साथ निकलते हुए मसला हो रहा है। एक्चुअली मेरी जान भी बड़ी जा रही थी आज जाते हुए। मुझे ये था घर में ही बैठी रहूँ, दोनों बच्चे सोए हुए थे, चलो मैं भी उनके पास ही बैठ के कुरान पाक पढ़ लूँ या सो जाऊँ थोड़ी सी देर। लेकिन खैर चलो हम आ गए हैं बाहर और काम तो करना है, ज़ाहिर है कोई छुट्टी नहीं ले सकती क्योंकि कल भी मैं नहीं आई थी तो फिर मुझे एंग्जाइटी हो जाती है। तो आप देख लें माशाल्लाह इतना सारा काम है। ये अभी कुछ पार्सल्स भेजने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े शॉप पर, मतलब छोटे छोटे नहीं थे। हमने वो कुछ दर्जियों को ड्रॉप करने वाला सामान था वो किया। अब हम जा रहे हैं TCS वाली तरफ। और ये देखें ये गुलशन मार्केट की समझ लें कि फूड स्ट्रीट है। यहाँ इतना रश होता है ना, कभी भी ये जगह खाली नहीं होती। रहीम सेंटर वाले चौक की तरह, हुसैनागंज चौक की तरह। और अभी ये बिल्कुल बड़ी है क्योंकि जो होटल्स हैं वो बंद हैं। तो फाइनली मैंने TCS भी करा दिया था, बहुत लंबा टाइम लगा। फ़ॉरेन के ऑर्डर बहुत देर में होते हैं, उसके लिए टाइम चाहिए होता है। और अब जो है ना मेरे रिक्शा वाले अंकल जो हैं वो बूढ़े से अंकल हैं और उनको चाहिए थी उनकी दवाई, तो वो अपनी दवाई लेने के लिए गए हुए थे। उन्होंने मुझे 2 मिनट वेट करने के लिए कहा था और मैंने अपनी ये चप्पल ले लिया फाइनली। मैंने कहा मैं आप लोगों को यहीं पे दिखा देती हूँ कि मुझे थोड़ा सा टाइम निकाल ही लिया। मतलब मैं 1 बजे घर से आई हुई थी ना, तो असर भी कज़ा होने वाली हो रही थी, बहुत थोड़ा टाइम रह गया था तब मैं जाके घर गई। अभी बहुत रश हुआ था। अब वो क्योंकि हम काफ़ी आगे आगे रश की तस्वीरें आप लोगों को, मुझे ये था रश के क्लिप्स ले लूँगी, लेकिन आगे हम रोड पे आ गए तो यहाँ भी अच्छी खासी हसल बसल थी क्योंकि इतना होता नहीं है। ये कॉलोनी की रोड्स हैं और यहाँ पर इतनी रश होता नहीं है अमूमी तौर पर। तो बस अब मुझे यह जल्दी से घर जाऊँ। और मैंने ना असर की नमाज़ पढ़ ली और अब मैं आई हूँ। आज मैं सबके साथ अफ्तारी करूँगी। जिस दिन मेरे अब्बू हमारी तरफ होते हैं तो उस दिन हमारी सहरी बहुत अच्छी होती है। अफ्तार में हम लोग अलग अलग होते हैं और जिस दिन अब्बू नहीं होते उस दिन अफ्तार बहुत अच्छा होता है, लेकिन सहरी अपने अपने रूम्स में होती है क्योंकि सारे इतनी एहतमाम नहीं करते। अब्बू की वजह से सहरी में बहुत एहतमाम होता है। तो ये पकौड़े भी आ गए थे, मेरी बहन थोड़े से बना के लाई थी, और समोसे और रोल्स, और ये है जी स्कंजवी। तो बस यही हमारा थोड़ा सा, आप लोगों को ने लास्ट ईयर भी देखे होंगे मेरे व्लॉग्स तो आपको पता होगा हम इतना अफ्तार पे कोई फैंसी किस्म की अफ्तारी नहीं होती हमारी, इतना खाते नहीं हैं। ये एक आध चीज़ सारे ले लेंगे, उसमें से भी बच जाएगा तो फिर वो मतलब कि दे देते हैं। और ये कैंची इसलिए रखी हुई है कि चटनी के पैकेट्स खोले थे कोई कैंची से नहीं खाते पकड़ के हम लोग का ना। और सालन में आज जो बनेगा। और ये क्लिप जो सा है ये मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे भेजा था।
बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे इस तरीके से क्लिप्स भेजते हैं और स्पेशली ये कहते हैं कि बजीरा तुम्हें फुल पसंद है। तो हम यहाँ पे थे, हमने भेज दिया। ये वो नीदरलैंड से आई थिंक हैं, तो उन्होंने मुझे भेजा था। और अगर आप लोग भी अपने क्लिप्स मुझे भेजेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी और मैं अपने व्लॉग में भी लगाऊंगी। तो ये वाला व्लॉग उनके नाम, जो मेरी सब्सक्राइबर हैं और मेरी कस्टमर हैं नीदरलैंड से, और जिनको एक पौवा भी चाहिए था चाय वाला, उनके ऑर्डर में। तो आज का व्लॉग इतना ही, कल मिलते हैं, रमज़ान डे 2 ख़त्म हुआ।